एक गांव का आदमी था, सीधा साधा। एक दिन पंडित जी के पास गया। गांव का आदमी खेती का काम करता था, यहीं था, भीलवाड़ा का रहा होगा। महाराज, हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, कोई नाम बता दो कि हल चलाते हुए कर सके। सीधा साधा बताना, हम पढ़े लिखे नहीं। पंडित जी ने कहा, गोपाल गोपाल कहा करो। गाय हैं तुम्हारे पास? जी महाराज। हाँ, तो तुम गोपाल गोपाल बोला करो, जो आज्ञा। अच्छा, सीधा साधा गांव का आदमी, सो गोपाल 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 जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी घर कहते कहते आया, लेकिन भूल गया। अब 1-2 घंटे तक ये याद करता रहा, क्या था क्या था। गा से था, तो गोपाल जी तो भूल गया, इसको गप्पू जी याद रहे। इसे लगा यही मंत्र है, इसने माला ली, गप्पू जी 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 गप्पू जी। माला लिए, गप्पू जी चिल्लाए। पत्नी बोली, भोजन कर लो। हे चुप, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली, अरे भोजन तो कर लो। बोले, बा हम भोजन करेंगे, हमें फिर भूल जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो याद आया। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली, एक काम करो, तुम भोजन कर लो, हम तब तक जप रहे। सीधी सादी पत्नी थी वो भी। अब वो भी करने लगी, रोटी परसती जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। सब्जी रखे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब बेचारा पति भी खावे। अब बेचारी रायता लाई, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, नमक डालें, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। जैसे ही भोजन हो गए, इसने हाथ धोए, बोला, लाओ हमारा नाम हमें दे दो, अब हम जपेंगे। पत्नी ने कहा, लो ले लो गप्पू जी। पति अब जपने लगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब इसने माला ली, खेत में आ गया, किनारे पे मेड़ पे बैठ गया। गर्मी का महीना, भयंकर गर्मी, और वैसे भी राजस्थान में गर्मी होती है। ये गायों को लिए हुए हल चलाने लगा खेत में, और किनारे पर बैठकर गाने लगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। थक जाए तो जोर से, धीमे धीमे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी चली जा रही थी। प्रभु, हमने आपके बहुत नाम सुने, ये गप्पू जी किसका नाम ले रहा? भगवान बोले, हमारा ही नाम ले रहा है। रुक्मणी जी बोली, हमने आज तक आपका ये नाम सुना ही नहीं है। भगवान बोले, नहीं सुना है तो जाके पूछे आओ। रुक्मणी जी ने दूसरी स्त्री का भेष धारण किया, रूप परिवर्तन किया, और पहुंच गई। महाराज, ये गप्पू जी किसका नाम ले रहे हो भैया? अब वो लगा, गप्पू जी 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 गप्पू जी। अब रुक्मणी जी पूछे, भैया किसका नाम ले रहे? इसने सोचा, अगर हम बताएंगे तो फिर कहीं नाम ना भूल जाए, सो उंगली से इशारा किया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, जाओ तो प्राण न खा। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी नहीं गई, वो खड़ी हो गई। अरे बोले, भैया जब से तुम गप्पू जी चिल्ला रहे, किसका नाम है? इसको बड़ी जोर से गुस्सा लगी। बोले, तेरे खसम का है। जहां सुना मेरे खसम का, रुक्मणी जी भागी। भगवान पेड़ के पीछे छिपे थे। क्या हुआ? अरे बोले, वो तो पहचान गया। भगवान बोले, क्या पहचान गया? बोले, हमने पूछा किसका नाम ले रहे हो, तो वो कह रहा था तेरे खसम का। भगवान बोले, देखो हमने कहा था कि ऐसे भक्तों से पाला नहीं पड़ता, ये राजस्थान के भगत है, खतरनाक होते हैं। राजस्थान के भगत है, बहुत खतरनाक होते हैं। पर रुक्मणी जी बोली, सरकार बुरा ना मानना, हमने आपके हजारों नाम सुने, गोविंद सुने, गोपाल सुने, माधव सुना, मुरारी सुना, चितचोर सुना, माखन चोर सुना, कान्हा सुना, कनुआ सुना, लेकिन आज तक हमने गप्पू जी नहीं सुना। ये नाम आपका कब पड़ा? भगवान बोले, बहुत पुरानी बात। अरे बताओ तो कब पड़ा? भगवान बोले, छोटे थे, माता जी एक दिन गोद में बैठाई थी, माखन का बहुत बड़ा सा लौंदा रखा हुआ था पात्र में, हमने लिया, एक ही बार में गप उड़ा लिया, तब से हमारा नाम गप्पू जी हो गया। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष, और नारायण ब्रज भूमि को
नारायण नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बैठ जाओ, एक दिना भोले भंडारी, फिर क्या बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भैया एक विचित्र गोपी आई रास में, पार्वती भी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। कहाँ आ गए? रास में आ गए। शंकर जी बोले हम तो जाएंगे चाहे जो हो जाए। पार्वती जी बोली ऐसा मत करो, वहां कोई जा नहीं सकता। तो भोलेनाथ बोले सुनो, गौरा से बोले स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। तो पार्वती जी बोली हमारे साथ चलोगे तो करोगे क्या? राधा संग श्याम नाचे, वो भी जोड़ी से नाचते, तो मैं भी नचूंगा तेरे संग में। हाँ जी, तेरे संग में। फिर होगा क्या? रास रचेगा ब्रज में भारी, हम नाचेंगे प्यारी वृंदावन आ गए। बोलो रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। रास में आ गए। पार्वती जी बोली आप नहीं चल सकते ना, आप जा सकते हो। बोले क्यों? श्याम के सिवा ना कोई हो, पुरुष न जावे वहां रास में, महारास में। श्याम के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं जाता है, इसलिए श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे महारास में, महारास में। भोलेनाथ बोले हम तो जाएंगे। अरे आप जाओगे तो एक लफड़ा और हो जाएगा। क्या? हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। हाँ, तो शंकर जी तो अद्भुत है। शंकर जी बोले देवी तुम परेशान ना हो, एक उपाय है, हम भी चल सकते हो तुम भी चल सकती हो। क्या उपाय है? ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। पार्वती जी बोली कैसा? शंकर जी बोले अपने जैसा। तो पार्वती जी बोली वहां पर पूछेंगे, आइडेंटिटी कार्ड लगता है पास एंट्री में, पूछेंगे कि ये कौन है, तो क्या बताऊंगी? शंकर जी बोले उपाय है, मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज। वो पूछे कौन है, कह देना सहेली है, सहेली। पार्वती जी बोली कहीं किसी ने घूंघट उठा के देख लिया तो सहेली नहीं सहेला मिलेगा। शंकर जी बोले उसकी टेंशन मत लो। अरे मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। पार्वती जी मनाती रही, नहीं माने। अंत तो गत्वा बांध के जूड़ा, जूड़ा बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, फिर क्या जूड़ा बना दिया, साड़ी पहना दी। शंकर जी बोले बताओ कैसे लग रहा है? पार्वती जी बोली पीछे से तो ठीक ठाक, आगे से बिल्कुल दाढ़ी मूंछ अलग दिख रही।
शंकर जी बोले तो करें क्या? बोले घूंघट डालो, नहीं तो लफड़ा ही हो जाएगा। शंकर जी ने घूंघट डाल लिया। पार्वती जी बोली जरा चल कर दिखाओ, हम कैसे माने कि तुम ठीक ठाक लग रहे। अब शंकर जी तो शंकर जी चली अपनी चाल। पार्वती जी बोली जाना कैंसल। शंकर जी बोले पहले रूप दे दिया, अब जाना कैंसल। साड़ी पहना दी, अब जाना क्यों कैंसल है? पार्वती जी बोली जिस हिसाब से आप चल रहे सबको पता चल रहा, सहेली नहीं है, गोपी नहीं है, गोपा है। शंकर जी बोले फिर क्या करें? पार्वती जी थोड़ा लचकीली मचकीली चाल चलो, पर हुआ भी वही। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन गई ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। कहाँ आ गए? रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। जय हो। जय गोपी तो देखो कितनी खतरनाक है, जरा जूम करना कैमरा भाई साहब। ये गोपी देखो पीले कपड़न में, बहुत प्यारी गोपी लग रही, बारी गोपी। लगता है ये बरसाने से ही आई है। फिर क्या ऐसे ही गोपी का रूप बनाकर, आहा क्या शर्मा रही गोपी। जय हो गोपी, जय हो गोपी। अरे जो तो गोपा है। गोपी नहीं है, ये तो गोपा फंस गया। फिर क्या भगवान शंकर गोपी बनकर चले, और फिर हुआ क्या? बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए रास। फिर जैसी रास में पहुंचे, मोहन ने देखा जबे हो, समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात रे। ओ मोहन ने देखा जबे, समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात। फिर ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध खोई भोलेनाथ रे। तो शंकर जी लग तो गोपी ही रहे थे, लेकिन एक लफड़ा हो गया। क्या? सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, मुस्काई गिरधारी, वृंदावन आ गए, ओ रास में आ गए, ओ वृंदावन आ गए। जो साड़ी का घूंघट डाल कर गए थे, ऐसी बंसी बजाई के भोले बाबा भूल ही गए कि हम गोपी हैं कि गोपा। शंकर जी लगे नाचने, जहां नाचने लगे सो साड़ी खुली, सो गोपियां भगी, हे भगवान गोपा। गोपियां एक तरफ, लेकिन शंकर जी अभी भी नाच ही रहे। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराए, शंकर जी नाच रहे। पार्वती जी ने हाथ पकड़ो के अब तो पोल खुल गई, रुक जाओ। शंकर जी बोले नाचो। जब शंकर जी की ध्यान औरों पे गई, अरे भैया सब खड़े क्यों हो? भोलेनाथ की तरफ ठाकुर जी बोले काओ भोले बाबा? भोले बाबा बोले हाँ घूंघट। अरे बाबा को याद आया, घूंघट डाला। तब फिर क्या, उतने पर ही खड़े रह गए। और आज भी वृंदावन में उतने पर ही खड़े हैं। और भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। ऐसा रास रचो वृंदावन, है रही
पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। अजी हो रही पायल की झनकार, सखी पायल की झनकार, पायल की झनकार, सखी पायल की झनकार। रास बिहारी सरकार की जय हो।